राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर आज हम बहुपद पढ़ेंगे। सबसे पहले बहुपद कहते किसको हैं? बहुपद क्या होता है? जिस प्रकार की a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वेयर इस टाइप का कोई भी व्यंजक है जिसके अंतर्गत x की पावर जो है वो हमेशा ही ऋणात्मक होनी चाहिए, यानी कि an x की पावर n, जहाँ n है वो क्या होना चाहिए? ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक। इसे ही हम क्या कहते हैं? बहुपद या पॉलिनोमियल। अब उसका ही हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1 x प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है, तब ए व बी के मान। शून्यक क्या होते हैं? शून्यक वो होते हैं जो अगर हम ये मान x में रखें तो ये इसको क्या बना देंगे? 0 बना देंगे। जिस प्रकार देखिए, अब 2 है, 2 को हम यहाँ रखते हैं तो क्या आएगा? 4 प्लस a प्लस 1 2 प्लस b, क्या बना देंगे? इसको 0 बना देंगे। इसी प्रकार अब हम -3 है, -3 इसमें रखेंगे तो क्या होगा? 9 प्लस a प्लस 1 -3 प्लस b इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और हमारे क्या आ जाएंगे? ए और बी के मान। इसको देखो हम सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा? 2a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इधर देखिए, इधर क्या होगा? 9 माइनस 3a माइनस 3 प्लस बी इक्वल टू 0। -3a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी हम देखें, इसमें से इसको हम क्या करेंगे? घटा देते हैं। इसमें से इसको हम घटाएंगे। 2 में से -3 को घटाएंगे तो क्या आएगा? -5। इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे 0 इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो a का मान क्या आ गया? 0। अब a का मान अगर हम इसमें रखें चाहे इसमें रखें तो b का मान क्या आएगा? -6। यही क्या आ गया? हमारा आंसर क्या आ गए? शून्यक। शून्यक क्या होते हैं? एक बार दोबारा देखिए। शून्यक वो संख्या होती है जिसमें अगर हम बहुपद में मान रखते हैं तो वो उसको क्या बना देते हैं? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि x³ प्लस 10x स्क्वेयर प्लस mx प्लस n के दो गुणनखंड दिए हुए हैं x -1 व x प्लस 2 है, तब m व n का मान निकालना है। क्या निकालना है? m व n का मान। देखो ये इसकी क्या है? गुणनखंड है, यानी कि इसमें इसका क्या जाएगा? भाग जाएगा। और कैसे जाएगा? पूरा पूरा, यानी कि जो शेषफल है वो क्या बचेगा? 0 बचेगा। शेषफल 0 बचेगा, यानी कि x इक्वल टू 1 रख दें और x इक्वल टू -2 रख दें तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो x इक्वल टू 1 रखेंगे हम, इसमें रखेंगे, किस में रखेंगे? इसमें। x इक्वल टू 1, 1 प्लस 10 प्लस m प्लस n इक्वल टू 0। अब हम क्या रखेंगे? -2 रखेंगे तो -8, 2 का हो गया 4, 40 -2m प्लस n इक्वल टू 0। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। m प्लस n प्लस 11 इक्वल टू 0, -2m प्लस n प्लस 32 इक्वल टू 0। अभी इन दोनों को हम क्या करेंगे? सॉल्व करने वाले हैं। देखो इसमें से हम इसको घटाएंगे। -2m इसको घटाया तो क्या आ गया? -3m। n से n कैंसिल, 32 में से 11 जाएंगे, 32 में से 11 जाएंगे तो क्या बचेगा? प्लस का 21 इक्वल टू 0। m बराबर, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -21 अपॉन में -3, ये क्या आ गया? 7। m का मान क्या आ गया? 7। m का मान अब हम इसमें रखते हैं। m बराबर 7 रखेंगे, m बराबर 7 रखेंगे तो n का मान क्या आएगा? -18। इस प्रकार से ये क्या आ गया? हमारा संख्या। आगे हम देखते हैं फर्मट प्रमेय। फर्मट प्रमेय क्या होती है? अगर कोई भी भिन्न है वो इस प्रकार से है, a माइनस p अपॉन में p के रूप की है, तो इसका जो हम भाग देते हैं तो इसका जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। ये क्या है? हमारी फर्मट प्रमेय। एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे 7 की पावर 2 अपॉन में 3 दिया हुआ है, यानी कि a का मान तो क्या है? 7। a का मान क्या है? 7।
और p का मान क्या है 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। क्या आएगा शेषफल 1। इसी प्रकार से आप अगर एक और देखते हैं, जिस प्रकार का हम देखते हैं कि 9 की पावर हमको दी हुई है 7 अपॉन में 8 दिया हुआ है, तो इसका मान भी क्या आएगा 1। क्या आएगा, सॉरी, इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम 11 करेंगे और यहाँ पर हम करते हैं 10, क्योंकि जो p है, p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या होगी। क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। ओके, अब इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। अलजेब्रा के सारे टॉपिक इसी प्रकार से कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चनों के माध्यम से। ए के ऐसे मानों की संख्या जिसके लिए समीकरण निकाय a + 1x + 8y = 4a, ax + a + 3y = 3a - 1 के अनंत हल हों। अब देखिए ये क्या है, एक हमारी युगपत समीकरण है। क्या है, युगपत समीकरण। युगपत समीकरण जिस प्रकार की a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ये इस प्रकार की समीकरण दी होगी, जो क्या होगी हमारी युगपत समीकरण। इसमें क्या होता है कि अगर a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो हम इसे कहते हैं अद्वितीय हल। क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। अगर ये दिया हो a1 a2 इक्वल है b1 b2 नॉट इक्वल c1 c2, तो इसे हम कहते हैं असंगत हल। अगर a1 a2 इक्वल है b1 b2 इक्वल है c1 c2, तो ये हमारे कहलाते हैं अनंत हल। क्या कहलाते हैं, अनंत हल। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि इसके क्या है, ए युगपत समीकरण और उसके अनंत हल दिए हैं। अनंत हल दिए हैं तो हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे, ये वाले। यहीं पर हम देखते हैं कि a + 1 अपॉन में a इक्वल होगा 8 अपॉन में a + 3 इक्वल होगा 4a अपॉन में 3a - 1। ये सारे क्या होंगे, बराबर। अब यहीं से हम क्या निकालें, हमें a के मानों की संख्या पूछी है। हम इन दोनों को लेते हैं और a का मान प्रूफ करते हैं। a को इससे करेंगे a² + a + 3a + 3 = 8a। a², ये हुआ 4a, ये इधर आएगा तो क्या होगा -4a + 3 = 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, a के मान निकालेंगे। a², देखो ये आपको द्विघात समीकरण हल करने तो आती ही होंगी। -3a - a + 3 = 0। a कॉमन आ जाएगा, a - 3 -1 कॉमन आएगा, a - 3 = 0। तो a का मान क्या आएगा, 1 और 3। a का क्या मान आ गया, 1 और 3। अब हमें पूछा है a के मानों की संख्या। यहाँ पर a के 2 मान आ रहे हैं, पर क्या ये इसको संतुष्ट करेंगे। अब ये a के मान है जो 1 और 3 है, हम इसमें रखेंगे, इन दोनों में रखेंगे और देखेंगे ये इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। a = 1 है तो यहाँ पर रखा, हम इसके अंदर रखेंगे a = 1 है, 8 अपॉन में 4 आ जाएगा। और आगे अगर हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 4a 3 - 2, यानी कि क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और इधर भी 2, यानी ये इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब a = 3 है वो रखेंगे, 8 अपॉन में 6 = 12 अपॉन में 3 3 9 अपॉन में 8। अभी हम इसे कट करेंगे, 4/3 3/2। ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो अतः एक के क्या होंगे, एक ही मान होगा। a = 1, सिर्फ एक ही मान ज्ञात होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।